हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 आज से स्टार्ट है और आज ही हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। और आपको बता देते हैं, अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस की प्लेलिस्ट, मैथ्स की प्लेलिस्ट, साथ में हमारे ऐप की लिंक भी डली हुई है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैसेज करते हैं ऐप नहीं मिल रहा, ऐप नहीं मिल रहा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यहाँ पे एक हमारे पास आकृति दी गई है, हमें क्या करना है, कोणों के नाम लिखना है। बहुत इजी है। ठीक है, हम मान लो कोण का नाम, कोण डी की बात कर रहे हैं, तो कोण डी कैसे लिखा जाएगा, कोण डी ऐसे लिखा जाएगा। इसका एक पहले का लेंगे, एक बाद का लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डी सी। जिस कोण की बात करते हैं वो बीच में होना चाहिए, चाहे यहां से स्टार्ट कर दो डी सी, सी डी ए बोल दो या ए डी सी बोल दो, बात एक ही है। अब हम बात करने वाले हैं कोण सी की, तो सी के पहले क्या है, डी है, बाद में बी है, और सी को हम बीच में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण डी सी बी, चाहे तो हम इसको बी सी डी भी बोल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कोड बी की, तो कोड बी हमारा कैसे बोला जाएगा, सी बी ए। ठीक है, अब कोड बात कर रहे हैं कोड ए की, तो कैसे बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, ये हमारा बोला जाएगा कोड डी ए बी। क्या बोला जाएगा, डी ए बी, इस तरीके से ये बोला जाएगा। तो बस इतना ही करना था, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, ये है हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है हमसे क्या कह रहा है भाई, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो डीओई के अभ्यंतर स्थित है। वो भाई अभ्यंतर का मतलब समझ लो, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की साइड। ठीक है, और बहिर्भाग का मतलब बाहर की साइड। ठीक है, ये मतलब आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन भी कर लोगे। तो ए वाला देखते हैं, डीओई के अंदर कौन सा स्थित है, डी कहाँ है, डी ये है, ओ ये है, ई ये है। ठीक है, मतलब इस वाले कोण के अंदर कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, देखो भाई बी आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, तीन बिंदु आ रहे हैं ना हमारे, तीन बिंदु आ रहे हैं, तो यही तीन बिंदु हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण डी ओ ई के अभ्यंतर बिंदु। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ई ए, ये हमारे बिंदु स्थित हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं बी वाला क्वेश्चन, जहां पे हमारा लिखा है कोड ई ओ एफ के बहिर्भाग बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बहिर्भाग में स्थित बिंदु। बहिर्भाग में स्थित बिंदु का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब बाहर, किसके, ई ओ एफ, ई ये है, ठीक है, ओ ये है, एफ ये है, मतलब किस एंगल की बात की जा रही है, इस वाले एंगल की। इसके बाहर कौन कौन से हैं भाई, एक तो सी हो गया, एक तो ए हो गया, एक डी हो गया, ये हमारे बाहर स्थित बिंदु है। ठीक है, सी ए डी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी ए डी लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी ए डी। सी वाला क्वेश्चन करते हैं, सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है ई ओ एफ पर स्थित बिंदु। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ई एफ पर स्थित बिंदु। ठीक है, ई ओ एफ पर स्थित बिंदु हमारे कौन से हैं, ठीक है, ई कहाँ है, ये है, ओ ये है, एफ ये है,
इससे मिली हुई रेखा हमारी ये है, तो इस पर स्थित बिंदु कौन सा है भाई? एक तो F हो गया, एक O हो गया, एक B हो गया, एक E हो गया। तो सारे के सारे ये जो बिंदु हैं वो सारे हम यहाँ पे लिख देंगे FOBE। ये सारे बिंदु जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट लो 2 मिनट का। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। पढ़ाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी लाइफ में दिक्कत आए, लेकिन क्लास नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो खैर, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, और जिन्होंने कर लिया उनको थैंक यू। और आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, ये हमारा नाम है ऐप का एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। अगर ये सर्च करने पे नहीं आता है तो जोजस स्टडी डालोगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुरंत आ जाएगा। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे लिंक भी दी हुई है। और जिनकी मैथ कमजोर है ना, ठीक है, वो इस चैनल पे जाएं, उनकी मैथ्स जो है अच्छी हो जाएगी। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारी वीडियोस को अभी भी शेयर नहीं किया है वो कर दिया करिए। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो बात आती है ऐप में होगा क्या, सारी की सारी बुक्स होंगी। ठीक है, बुक्स होंगी, कैसी होंगी, हिंदी मीडियम की भी होंगी और साथ में इंग्लिश मीडियम की भी सारी की सारी बुक्स होंगी, विद उनके सॉल्यूशंस होंगे। मैथ में सॉल्यूशन जो एक तो प्रिंटेड वाले होंगे, साथ में जो हम ये आपको पढ़ा रहे हैं ये वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऐप है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए। क्या करना है, रफ आकृतियां खींचना है। ठीक है, पहले वाले में कह रहे हैं एक उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। ठीक है, ठीक है, मान लो हमने ये उभयनिष्ठ जो है यहाँ पे बना दिया। ठीक है, उभयनिष्ठ हमने बना दिया। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दी। ठीक है, इससे होती हुई, अब ये तिरछी हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम यहाँ पे सीधी रेखा बना देते हैं। और ये हमारा क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, हम यहाँ पे सही से बना देते हैं। ये हमारा क्या है, एक बिंदु है। मान लो ये जो बिंदु है वो हमारा कैसा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमने एक कोण इधर से बना दिया, एक कोण इधर से बना दिया। ठीक है, एक कोण इधर से, एक कोण उधर से। तो अब हम बात करते हैं इनकी अगर हम नेमिंग करते हैं, क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। जैसे कि ये कोण इधर से, ये कोण इधर से, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ये ओ, इधर लिख देते हैं बी, इधर लिख देते हैं सी और इधर लिख देते हैं डी। ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इन्होंने दो कोणों की बात की थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो कोण हैं हमारे, कौन कौन से दो कोण है, कोण ए ओ बी और दूसरा कोण है सी ओ डी। ठीक है, और उन्होंने कहा उभयनिष्ठ बिंदु, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, ए वाला हो गया। अब हम करेंगे बी वाला करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे, बी वाला करेंगे। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब इन्होंने कहा है कि दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। किस तरीके से एंगल बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मान लो हमने इस तरीके से एक एंगल बनाया, एक कोण बनाया। ठीक है, इसके बीच में हमने एक रेखा बना दी, इस तरीके से बना दी रेखा। ठीक है, पहला कोड ये है, दूसरा कोड ये है। इन्होंने कहा था कोड बनाओ। ठीक है, कोड बना दिए हमने। अब इन्होंने कहा दो बिंदु मैनेज हो, तो एक बिंदु हम यहाँ पे बना देते हैं, एक बिंदु तो ये हमारा है ही, दो बिंदु हो गए। ठीक है, नाम डाल देते हैं ए ओ, यहाँ पे डाल देते हैं डी, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बी डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सी। ठीक है, बात करते हैं दो कोणों की, तो दो कोण हमारे कौन से हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे दो कोण। तो दो कोण है हमारा, पहला कोण है कोण ए ओ डी, दूसरा कोण है डी ओ बी। दो दो कोण हो गए। और हमें आपको बताना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु। अब यहाँ पे हमें बताने थे दो
उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, दूसरा सी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ और सी। फिर तीसरे में ये कह रहे हैं तीन उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तीन उभयनिष्ठ बिंदु बनाने हैं, तो हम तीन उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। ये हमारा हो गया ए ओ बी। यहाँ इसके बीच में एक रेखा बना देते हैं, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये। ठीक है, ओ, यहाँ पे सी डाल दो, यहाँ पे डी डाल दो। ठीक है, तीन हमारे उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे आ, दो कोण। दो कोण, तो हमारे दो कोण कौन से हैं? एक तो है ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और नाम डाल देते हैं, ई डाल देते हैं, चलो। ठीक है, दो कोण हो जाएंगे ए ओ ई। दूसरा कोण हो जाएगा ई ओ बी। ठीक है, दो उभयनिष्ठ बिंदु हमारे, अब हमारे तीन उभयनिष्ठ बिंदु की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तीन उभयनिष्ठ बिंदु। तीन उभयनिष्ठ बिंदु हमारे कौन से हो जाएंगे? एक तो ओ हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा, दूसरा फिर तीसरा डी हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है चार उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो हम डी वाला करते हैं, सेम ऐसे ही होगा। इस तरीके से ये एंगल बना दिया हमने, एक ए ओ बी, इसके बीच में एक रेखा खींच दी, यहाँ पे हमने सी डाल दिया। एक ओ तो कॉमन था ही, हमने दूसरा यहाँ पे डी कॉमन ले लिया, ई कॉमन ले लिया, एफ कॉमन ले लिया। ये चार हमारे बिंदु जो है वो कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो कोण। तो दो कोण हमारे हैं कौन से? एक तो है ए ओ सी, दूसरा है सी ओ बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे चार उभयनिष्ठ बिंदु। तो चार हमारे उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो ओ है, दूसरा डी है, तीसरा ई है, चौथा एफ है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा ई वाला क्वेश्चन है। ई वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। क्या हो? एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो किरण उभयनिष्ठ हम कैसे बनाएंगे? ये इजी है। देखो क्या करेंगे, इस तरीके से कोई एंगल बना लेंगे। ठीक है, नाम कर देंगे ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे एक किरण बना देंगे, ये हमारी जो किरण है ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो कोण। तो दो कोण हमारे क्या हो जाएगा? एक कोण हो जाएगा ए ओ सी, दूसरा कोण हो जाएगा सी ओ बी। ठीक है, और उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ किरण। ठीक है, उभयनिष्ठ हमारी किरण क्या हो जाएगी? ओसी। ये हमारी उभयनिष्ठ किरण हो जाएगी। बस इतना ही करना था। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी खत्म होती है, और ये वाला चैप्टर भी हमारा हो जाता है खत्म। और अब तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करना है। इतना काम आपको करना है और करना ही करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।